हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, इस समय जो है आप जान ही रहे हैं कि चीन में जो है जो मुद्रा है उसकी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ऐसी स्थिति में तो चीन जो है अपने इसके जो बैंक है वो जो है अपने नागरिकों के जो है वो जो जमा किए हुए नकद थे उसे लौटा नहीं पा रहा है चीन का बैंकिंग सिस्टम। तो चीन में जो इसके द्वारा इसके अतिरिक्त जो है चीन में जो है बैंकिंग घोटाले में जो है सैकड़ों लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों को विरोध कर रहे थे जो इसका। तो मध्य चीन के हेनान प्रांत में 4 बैंकों ने जो है अप्रैल में नकद निकासी को निलंबित कर दिया था, क्योंकि जो है नियम को जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, रेगुलेशंस, उन्होंने कुप्रबंधन पर नकल कस दी थी। सैकड़ों हजारों जो ग्राहक थे उनके धन को फ्रीज कर दिया था और विरोध प्रदर्शन कई बार जो है वो समाप्त हो गया। लेकिन तो ये देखिए, ये अप्रैल की तस्वीरें हैं। उसके बाद से अभी तक चीन से कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई है, लेकिन हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मतलब अन्य जो रिपोर्ट विशेषज्ञ उन्होंने बताया है कि जो वहाँ पे इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे जो है इस समय जो है बैंकिंग की बहुत बड़ी समस्या आ रही है और चीन भी इस समय जो है आर्थिक मंदी की कगार पर आ गया है। तो बीजिंग में बताया गया कि चीनी पुलिस ने 200 से ज़्यादा जो संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार किया है। चीनी पुलिस ने देश के अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में से एक से जुड़े 200 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग जो है वो बैंक में जो बैंक चीनी जो बैंक हैं, जो अभी 4 बैंक थे उनमें जो है ये घोटाले की मतलब के रूप में जो जिम्मेदार थे उसमें संदिग्ध माने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो मध्य चीन के हेनान प्रांत में 4 बैंकों में जो है अप्रैल में जो है नगद निकासी को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि जो है नियामकों ने कुप्रबंधन पर जो है लगाम लगा दी थी। इससे जो है सैकड़ों हजारों जो ग्राहक थे उनके धन को फ्रीज कर दिया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया और कई बार जो हिंसा में मतलब हिंसा भी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो पुलिस ने सोमवार को कहा कि जो है इस घोटाले के सिलसिले में 234 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की गई धनराशि की वसूली में अभी जो है कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त जो वहाँ का जो जूचांग शहर है वो वहाँ की पुलिस ने भी सोमवार को एक बयान में कहा था कि एक आपराधिक गिरोह है जो 4 गाँव और शहर के बैंकों को अवैध रूप से नियंत्रित करता है और उस पर भी कई गंभीर अपराध करने का जो है संदेह माना जा रहा है। तो ऐसी संदेह की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो जो रेगुलेटर्स है ना, उन्होंने जो है अप्रैल के मध्य से जमाकर्ताओं को धीरे धीरे भुगतान की पेशकश कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि कुछ मतलब जो बैंक मतलब कस्टमर से उन्हें भुगतान भी कर दिया गया है। तो चीन के ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र को बीजिंग के एक संपत्ति में जो है लगाम लगाने और एक वित्तीय जो उनके बढ़ते कर्ज के प्रयासों से जो इस पर प्रहार हुआ है उसका देखिए जो चीन है ना वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आप जान ही रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से वो जो है BRI जो प्रोजेक्ट था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें जो है बहुत सारे जो है पैसे भी कई देशों में जो इन्वेस्ट किए हुए थे। वहाँ से जो उन्हें इन्वेस्टमेंट के बाद जो है उन्हें प्रॉपर जो है कोई रिटर्न नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, कोविड-19 महामारी के दौरान जो है उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा बंद, लॉकडाउन की स्थिति में बंद हो गई थी। तो जो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, अब अचानक जो फैक्ट्रियाँ प्रारंभ की गई तो भी अभी भी जो है उतनी ज़्यादा वहाँ पे मतलब रिटर्न नहीं आ रहा है। मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ट्रेड प्रारंभ हुआ है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आया है। साथ में जो व्यक्ति मतलब जिन्होंने अपने पैसे जमा किए थे वो भी अभी मांग कर रहे हैं, वो भी अपने बिजनेस या फिर अन्य कार्यों में लगाना चाहते हैं। बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे ये है कि 4 जो बैंक हैं वहाँ के जो 4 बड़े बैंक थे उन वो जो है भुगतान नहीं कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स का। तो इसी पर सारा मामला है ये। तो सोमवार को जो हेनान बैंकिंग और मतलब बीमा नियामक हैं, इंश्योरेंस जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने लोगों से वादा किया कि वो जो है बहुत जल्द उनका पैसा वो चुका देंगे। इस सप्ताह से जो है वो 4 लाख से लगभग 5 लाख युआन, यानी कि जो तकरीबन 57,000 या 58,000 डॉलर से मतलब 72,000 डॉलर के बीच में जमा किया था। तो देखिए, समस्या ये है कि जो जमाकर्ता थे ना उनमें से कुछ लोगों को जो है चुका दिया गया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनके पैसे भी नहीं चुकाए गए हैं पैसे। तो यही जो है विवाद है। जिन जमाकर्ताओं के पर कम राशि बकाया थी उन्हें पहले ही चुकाया जा चुका है। तो जो विश्लेषक हैं उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के जो इस पैमाने पर चीन की जो वित्तीय प्रणाली है वो जनता में विश्वास को एक बहुत अभूतपूर्व झटका दिया है। देखिए, यह जो चीन की जनता है ना वो इस समय पैसे अपना किसी भी प्रकार से वापस पाना चाहती है। जाहिर सी बात है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, मतलब जो भी बचत थी या किसी प्रकार के पैसे थे वो बैंक में सब लोग रखते हैं और वो जल्द से जल्द ये पैसे वापस चाहते हैं। वो उन्हें डर है कि मतलब कहीं उनका पैसा ही ना मिले या ऐसी स्थिति हो जाए कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स ही कर जाए, तो पता चला सारे के सारे पैसे बंद हो गए। वो देखिए कम्युनिस्ट राष्ट्र है, वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं वो। तो जनता इस समय वहाँ की हमेशा भयभीत रहती है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही भयभीत है। और जो मतलब व्यापार या धन से वित्तीय मामला है, तो यदि रहेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो ही जाएगी जनता को जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है झटका लगा है वहाँ के बैंकिंग सिस्टम से। तो AFP को जो है निर्देश दिए गए कि जो चश्मदीद हैं और सोशल मीडिया पर सत्यापित ये तस्वीर हैं
इसके अनुसार जो है हेनान प्रांत की जो राजधानी है जियांगझाऊ, जी हाँ जियांगझाऊ, उसमें जो है जमाकर्ताओं द्वारा 10 जुलाई को जो है सामूहिक प्रदर्शन को हिंसक रूप से रद्द कर दिया गया था। तो प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा बसों पर मजबूर किया गया और पीटा गया। जी हाँ, जो मतलब वीडियो, मतलब मेरे पास एक वीडियो थी, उसमें उसमें ये मैंने देखा था कि जो है एक ट्विटर पर जो है किसी विदेशी व्यक्ति ने पोस्ट किया था, तो उन्होंने दिखाया था कि जो है चीन जो है अपने नागरिकों पर जो है बहुत ज़्यादा प्रहार कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा मार रहा था उन्हें, मतलब नंगा करके कपड़े उतार के उन्हें बहुत मार रहा था। और बसों पर, कार पे, जो सड़क की यातायात की गाड़ियाँ हैं, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। तो इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो है चाइना ने अपने यहाँ के जो मीडिया है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था कुछ दिनों के लिए। तो अभी ये हाल की रिपोर्ट है, मतलब एक दो दिन की। तो देखते हैं क्या स्थिति होती है, लेकिन फिर भी जो है चीन की जो है आर्थिक स्थिति ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ पे आर्थिक मंदी की स्थिति में है, और यदि ऐसी आर्थिक मंदी वहाँ पे आ गई तो समझिए दुनिया भी आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है अन्य जो राष्ट्र हैं वो भी चीन से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। देखिए चीन जो है ना वो फैक्ट्री है, सभी मतलब अधिकतर व्यापार की जो कच्चे रॉ मटेरियल्स आते हैं वहीं से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है चीन पर यदि किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा तो पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारत के पास एक ऑप्शन है कि भारत और अमेरिका जो है इससे बच सकते हैं काफ़ी स्थिति में, क्योंकि अमेरिका जो है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रभाव सभी पर पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो अन्य जो राष्ट्र जो चीन पर पूरी तरह डिपेंडेंट है ना, वही जो है शक्ति में आ सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बाकी जो अन्य राष्ट्र हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है या फिर थोड़ा बहुत जो है, या अधिकांश मतलब वो अपनी स्थिति को, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। भारत अपनी स्थिति को संभाल सकता है, और भारत के पास एक अवसर भी होगा कि यदि वहाँ पर आर्थिक मंदी आती है और वहाँ की फैक्ट्रियाँ कुछ धीमी पड़ती हैं तो दुनिया को जो है अपना मतलब चीन का एक अल्टरनेटिव इंडिया दे सकता है। भारत चीन के अल्टरनेटिव के रूप में चीन को प्रतिस्थापित कर सकता है इस समय। तो इस समय ये भारत के लिए एक अच्छा अवसर माना जा रहा है।